हेलो बच्चों, यूपी पीसीएस अब मात्र 5 दिन रह गए हैं। आज के वीडियो में थोड़ी बात होगी कुछ फैक्चुअल चीज़ों की। यूपी पीसीएस में एक ट्रेंड रहा है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों के लिए लेटेस्ट रेट्स क्या तय किए हुए हैं, जैसे सीआरआर, रेपो रेट्स, बैंक रेट, इनकी दर क्या है। तो उनकी लेटेस्ट दर क्या है, उसको लेकर के आज इस वीडियो में मैं आपके पास आया हूं। तो चलिए एक एक के बारे में थोड़ा समझते हैं और एक एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा समझते भी चलेंगे और लेटेस्ट दर क्या है उसको भी जानते चलेंगे। पहले शुरू करते हैं क्या, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये दर बनाने का या उसको तय करने की जिम्मेदारी होती है आरबीआई की एक समिति है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 6 बार होती है पूरे वर्ष भर में, यानी हर 2 महीने के बाद आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है। इस कमेटी को हेड करता है आरबीआई का गवर्नर। 6 सदस्यीय समिति होती है, सभी सदस्य अपना अपना वोट देते हैं। मेजॉरिटी से इस कमेटी का निर्णय आता है, लेकिन अगर मामला टाई अप हो जाए तो लास्ट निर्णय किसका हो जाता है, आरबीआई गवर्नर का हो जाता है। तो हर 2 महीने पे इसकी समिति की मीटिंग होती है। अभी लेटेस्ट मीटिंग 4 से 6 दिसंबर 2024 को हुआ और शक्तिकांत दास का ये लास्ट मीटिंग था, क्योंकि इसके बाद वो उस पद से हटा दिए गए हैं। संजय मल्होत्रा नए आरबीआई गवर्नर बने, जो 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं। तो चलिए इस कमेटी की रिपोर्ट क्या आई, एक एक जो टॉपिक जो लास्ट में शुरू में मैं कह रहा था सीआरआर के बारे में, उसके बारे में समझते हैं। सीआरआर का फुल मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। यानी आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से कहता है आपके पास जो भी एनडीटीएल है, एनडीटीएल को ऐसे समझ सकते हैं कि बैंक के पास जो कुछ भी जमा है, जैसे सेविंग अकाउंट के रूप में, करेंट अकाउंट के रूप में, एफडी और आरडी के रूप में, इस जमा का एक निश्चित प्रतिशत तय कर लिया जाता है और कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के फेवर में कैश के रूप में इसे रखना पड़ता है। अब वर्तमान में अगर सीआरआर की दर मैं आपको कहूँ वो है 4.25%। 4.25% ये लेटेस्ट सीआरआर की दर है। तो कैश रिजर्व रेशियो हमने समझा। अब बात करते हैं एसएलआर की, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, तरल वैधानिक अनुपात। यह किसी बैंक के एनडीटीएल का वह प्रतिशत होता है, एनडीटीएल अभी मैंने आपको बताया, जो बैंकों को अपने पास नॉन कैश फॉर्म में, यूजुअली क्या होता है, ट्रेजरी बिल के रूप में रखना पड़ता है। वो ट्रेजरी बिल आरबीआई से लेते हैं। तो ऐसे में 2 तरीके से रिक्वायर्ड रिजर्व के नाम पे बैंकों का ढेर सारा पैसा किसके फेवर में चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। अब आरबीआई बैंकों को अपनी लिक्विडिटी एडजस्ट करने की फैसिलिटी देता है, जिसको कहते हैं एलएएफ। एलएएफ तहत क्या होता है, आरबीआई बैंकों को फैसिलिटी देता है कि आप आओ हमसे पैसा लेके जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाओगे, यानी 2 से 3 साल के लिए लेके जाओगे, तो जो रेट होगा उसे बैंक रेट कहते हैं। वर्तमान में बैंक रेट है 6.75%। फिर अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन लोगे तो उसको कहेंगे रेपो रेट। वर्तमान में रेपो की दर है 6.5%। और अगर एक दिन के लिए उधार लेगा कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई के लिए, उसको कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। यह भी बैंक रेट के बराबर होता है, ये है 6.75%। और अगर आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा रखते हैं तो आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है और उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। वर्तमान में आरआर की दर है 3.35%। और अगर विदाउट कोलेट्रल कॉमर्शियल बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास रखते हैं तो उन्हें एसडीएफ के तहत इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसको कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, और ये है 6.25। अर्थात अगर बैंक्स आरबीआई से कोई कोलेट्रल लेके पैसा जमा करेंगे तो उसे आरआर के तहत इंटरेस्ट रेट मिलेगा। विदाउट कोलेट्रल, कोलेट्रल के रूप में ट्रेजरी बिल लिखा जाता है, रेस्ट तो उसके को मिलेगा, एसडीएफ मिलेगा, 6.25% के रेट से हिसाब से मिलेगा। तो ये दर थी लेटेस्ट जो बैंक्स को मिलता है किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। यानी हमने समझा सीआरआर, एसएलआर कितना है, एमएसएफ कितना है, बैंक रेट कितना है, रेपो रेट कितना है, आरआरआर कितना है और एसडीएफ कितना है। और बैंकों में अगर आप देखेंगे डिपॉजिट्स का रेट देखेंगे, वर्तमान समय में अगर कोई अपना पैसा जमा कर रहा है बैंक के अंदर तो
सेविंग डिपॉजिट रेट है 2.7% से लेकर के 3% तक, यानी आप अपना पैसा सेविंग अमाउंट में जमा कर रहे हैं तो 2.7% से 3% है। और अगर आप एफडी कर रहे हैं 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट, तो वो रेट है 6% टू 7.5%। इसलिए अगर आप अपना पैसा बैंक में रखें, सेविंग अकाउंट में रखें, तो आपका बैंक धनी हो रहा है, आप धनी नहीं हो रहे हैं। अगर आपको अपना पैसा रखना ही है तो उसको एफडी कर दीजिए, 2 से 3 महीने के खर्चे अपने पास रखिए। अदरवाइज़ और पैसे को नहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करना जान रहे हैं आप, तो एफडी कर लीजिए, तो 6 to 7% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।